रक्कू रक्कू मुसलमानों रक्कू ये बातें सुनो, कहीं आपको बाद में पछताना न पड़े। रसूलुल्लाह ने उन 5 कामों से सख्ती से मना फरमाया है मेरे आका। रसूल रहमत ने हमें सिर्फ इबादत का हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुछ कामों से सख्ती के साथ मना भी फरमाया, ताकि हमारा दीन, हमारा किरदार और हमारा इंजाम महफूज रहे। और आपने इन 5 कामों से सख्ती से मना फरमाया है। पहला काम, झूठ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, झूठ इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। झूठ सिर्फ जबान का नहीं, ये ईमान को खोखला कर देता है। और दूसरा काम, जुल्म। नबी करीम ने जुल्म से मना फरमाया, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। किसी का हक खाना, किसी को दुबाना, यह काम अल्लाह के गजब को दावत देना है। और तीसरा काम, तकब्बर। मेरे आका ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने बराबर भी तकब्बर होगा, वो जन्नत में दाखिल ना होगा। सोचो, नमाज भी हो, रोजा भी हो, लेकिन ये तकब्बर इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देगा। और चौथा काम है गीबत। रसूलुल्लाह ने गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर फरमाया। जरा सोचो, हम जबान से अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। पांचवां काम है नमाज में सिस्ती करना, जानबूझकर नमाज का टाइम गुजारना। नबी करीम ने उस शख्स को पसंद नहीं फरमाया जो नमाज को हल्का समझे, नमाज में सस्ती करे। टाइम हो नमाज का, लेकिन जानबूझकर टाइम गुजारे नमाज का। दोस्तों, नमाज कोई आम इबादत नहीं है। नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान आखिरी रिश्ता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वो 5 काम हैं जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना फरमाया। लेकिन अफसोस, इस जमाने में हम इबादत खुदा के लिए नहीं करते, अपने रब को राजी करने के लिए नहीं नमाज पढ़ते, बल्कि हम ये नमाज कर्ज समझकर पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बातें किसी आलम की नहीं है, ये रसूल अल्लाह की नसीहतें हैं। ये नबी करीम का पैगाम है अपनी गुनहगार उम्मत के लिए, जो हमें जहन्नम से बचाने के लिए है। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम आमीन।